तुम्हारे और माज की एंगेजमेंट की बात की है। माँ से पूछा उन्होंने? सारी बात है बेटा। पहले मैं किसी ना किसी बहाने से नूर के बाप से मैं पैसे मांग लेती थी। इसका मतलब मुझे नूर को वापस कराची भेजना पड़ेगा और साथ में उसे ये भी बताना होगा कि इस सब कुछ के पीछे जो मेजर किरदार है वो तुम्हारा है। तुम भी क्या याद करोगे? कितने प्यार से नाश्ता बनवा कर लाया हूं तुम्हारे लिए। आजाद हो सकती हो मगर एक शर्त पे, इंसान की बच्ची बन के रहना पड़ेगा। शोर हंगामा चीखना चिल्लाना बिल्कुल पसंद नहीं है, सर में दर्द देता है मेरे। बता। तू नहीं सुधरेगी। चलो ये नाश्ता शाहनवाज बट अकेले करेगा। चल भाई। ये हुई ना बात। और तू हमेशा चाहती थी ना कि हम साथ नाश्ता करें। चला आज तुझे अपने हाथों से नाश्ता करा। नफरत हो रही मुझे तुमसे। अरे नूर, हम में मोहब्बत थी कब जो तुझे नफरत हो रही है? हाँ, क्योंकि सब कुछ तो झूठ था ना। तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारे वादे, सब कुछ झूठ था तुम्हारे लिए। और तो और क्या, इस दुनिया में झूठ के सिवा कुछ है? मैंने तुझसे झूठ बोला, तूने अपने घर वालों से झूठ बोला, उन्होंने अपने आप से झूठ बोला। दरअसल ना ये सच बड़ा कड़वा होता है, इसे कोई हजम नहीं कर सकता। अब तू खुद सोच, मैं तेरे पास आता, तुझे सच सच बताता, जी अस्सलाम वालेकुम, आप मेरे साथ भाग चलो, मुझे पैसों की जरूरत है, मैं तो यहाँ सबको पागल बनाने आया हूँ, तू मेरे साथ भागती? नहीं ना, इसलिए थोड़ा झूठ का तड़का लगा दिया। अब देख ना, आजकल तो हर रिश्ते में थोड़ा सा झूठ, थोड़ी सी मक्कारी, थोड़ी सी मुनाफिकत चलती है। क्यों? मैं नहीं जानती कि तुम क्या कह रहे हो, मगर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि हमारी इस झूठी और मक्कार दुनिया का हिस्सा बनकर ना मैंने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। और अब इस दुनिया में मेरा कोई भी अपना नहीं है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। चलो शुक्र है फसी, आज तुम्हारी छुट्टी हो गई। अब जरा बस नर्स आके तुम्हारी पट्टी खोल दे तो फिर घर चलते हैं। अब घर कहाँ रह गया, अब तो वो एक छत है जिसके नीचे चंद अफराद रहते हैं बस। क्यों करते हो इतनी मायूसी की बातें? डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है तुम्हें इन बातों के लिए। और तुम्हें पता है, डॉक्टर ने मुझे और तबस्सुम दोनों को बुलाकर ताकीद की है कि कोई भी ऐसी बात ना हो कि जिससे तुम्हारे जहन पे जोर पड़े। तबस्सुम है कहाँ? राबिया तो उस दिन के बाद से मुझे देखने भी नहीं आई। आई थी सुबह तबस्सुम, तुम सो रहे थे। और जहां तक बात रही राबिया की, तो वो तो तुमसे अटैच ही नहीं है। बस अब जरा
मैं तुम्हारे यहाँ रहने की वजह से चुप थी, अब घर जाके इन लोगों से पूछूंगी कि तुम्हारे बगैर इन्होंने इतना बड़ा फैसला आखिर कर कैसे लिया। रहने दें आपा, ये वक्त मुनासिब नहीं है इन बातों के लिए। क्यों मुनासिब नहीं है? और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तबस्सुम ने ना लड़के वालों से बहुत झूठ बोले होंगे, जबकि मैं तो कहती हूँ भाई कि बेटियों की शादी में कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए। शादी के बाद सारी जिंदगी बेटियां जो है ना सिर्फ ताने ही सुनती रहती हैं, लेकिन तबस्सुम को कहाँ अकल है। कहाँ रह गई ये नर्स? आ जाए जल्दी से, पट्टी खोल दे तो घर जाए। माँ, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि राबिया का बाप उस दिन मौजूद क्यों नहीं था, और जब हमने ये बात पूछी तो उन्होंने कोई ऐसा वाज़ेह जवाब भी नहीं दिया। सही कह रहे हो, मैंने महविश से भी पूछा, उसने भी कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं दिया। बात कुछ अजीब सी है। भाई अभी कौन सी हमने निकाह की डेट फिक्स की है, देखेंगे कि वो उसमें भी शामिल होता है कि नहीं। हमारे घर से मेरे अलावा और कोई मर्द नहीं था, शायद यही वजह हो। बेटा बेटियों के मामले में ऐसा नहीं होता। मैंने हाँ तो कर दी है, मगर आगे देखूंगी कि क्या होता है। तो अगर आप जैसा सोच रही हैं वैसा ना हो तो आप इनकार कर देंगी? हो भी सकता है, हमारे खानदान है, वो सवाल करेगा। हाँ, मगर एक चीज है, अगर वो हुई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या? देखती हूँ कि वो अपनी बेटी को देते क्या है। भाई 2 बेटियां हैं उनकी, कुछ ना कुछ तो जमा किया होगा, और सबसे बड़ी चीज है उनका घर। मैं ये शर्त रखूंगी कि ये घर राबिया के नाम करे। अरे मॉम, वो ऐसा क्यों करेंगी? मना भी तो कर सकती हैं डायरेक्ट। तुम अभी बच्चे हो, उनकी बेटी की उम्र ज्यादा हो रही है और तुमसे अच्छा ऑप्शन उनके पास नहीं है। बात तो ठीक है आपकी। वैसे वकील तुम हो, पॉइंट्स मुझे देने पड़ते हैं, और दूसरी बात इतनी हमदर्दी करने की जरूरत नहीं है। समझ गया, आखिर आपका ही बेटा हूँ। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है। मामा, मामा क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों है? नहीं, कहाँ से परेशान हूँ, क्या हुआ है? आप छुपा रही हैं मुझसे कुछ। परेशान हूँ तुम्हारी वजह से। मुझे लगता है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, मैंने जो भी करना है वो जल्द से जल्द करना है। वक्त को क्या हुआ है? तुम जिंदगी भर बेवकूफ की बेवकूफ रहोगी। भाई किसी दिन भी वो आ जाएंगे तुम्हारी शादी की डेट फिक्स करने के लिए, और आज ही फंसी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आ रहे हैं, और फिर क्या मुसीबत है। मामा, आजकल आप हर चीज पे इतना चिढ़ क्यों रही हैं? तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखती? अरे हाँ बोलो। कोई शौक नहीं है मुझे तुम्हें बार बार फोन करने का। मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि अगर चाहती हो कि मैं बार बार फोन ना करूं तो मुझे मेरे पैसे दे दो। कितनी दफा समझाने की कोशिश की है तुम्हें, मैं इतनी जल्दी तुम्हें इतने पैसे नहीं दे सकती, मुमकिन नहीं है मेरे लिए। कोशिश कर रही हूँ मैं कहाँ भाग जाऊंगी, दे दूंगी तुम्हें। और सुनो, मैं कोई भीख नहीं मांग रहा हूँ तुमसे, अपना हक मांग रहा हूँ। अभी भी वक्त है, मुझे बता दो कि पैसे मिल सकते हैं कि नहीं। 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ तुम्हें, सिर्फ 2 दिन का, इसके बाद मेरा टाइम शुरू होगा।
So eligibility needs to be right on the mark. हेलो, बिजी हो? नहीं तो बस ऑफिस का थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। इतने दिनों से हमारी ठीक से बात ही नहीं हो पाई। कोई नाराजगी है मुझसे? नहीं तो। अच्छा, वो मुझे पूछना था कि हमारे पासपोर्ट का क्या हुआ? एसपी से मिलने जाऊंगा आज मैं, इंशाल्लाह जल्द रिकवर हो जाए। मामा ने तुमसे बात की? किस सिलसिले में बात? नहीं, कुछ नहीं। अगर कोई बात है तो हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, मैं एसपी से मिलकर आ जाऊं, फिर हम बैठ के बात कर लेंगे। ओके, श्योर। ओए नूर, ना तो ये किसी किले का दरवाजा है और ना ही तू जंगजू 17 हमलों बाद इसे तोड़ देगी। ओह सॉरी। कब तक रख पाओगे मुझे ऐसे यहाँ पे? जानता हूँ तुझे ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रख सकूंगा। फिर छोड़ दो ना मुझे, फिर जो जी मैं करते रहना वो तुम। वाह, क्या मजाक समझा हुआ ये सब? अरे अभी तो सही वक्त आया है मुझे अपने प्लान पे अमल करने का। क्यों किया तुमने ये सब कुछ? क्यों मेरे पीछे आए? क्यों मुझे बेघर किया? फिर क्या गया तुम्हें ये सब कुछ करके? बहुत कुछ। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं जो इतना बड़ा रिस्क ले लूं। मुझे अपने ख्वाब पूरे करने थे और ये मेरे ख्वाबों का जुनून था जो मुझे कराची ले गया। और मेरा ख्वाब था बहुत सारे पैसे कमाना। बस मुझे एक स्टार्ट की जरूरत थी। तुम्हारी शक्ल में मुझे वो स्टार्ट मिला। वो नहीं होता इग्निशन, गाड़ी स्टार्ट करना। और क्या स्टार्ट मिला? वाह वाह वाह, पैसे भी आते रहे, काम भी हो गया। और अब तो मैं अपने प्लान के उस स्टेज पे हूं कि मेरा जहाज उड़ने को तैयार। जितना ऊंचा उड़ने की तुम सोच रहे हो ना शाहनवाज, देखना उतनी तेजी से नीचे भी गिरोगे तुम। चुप करना, गलत बात करना। खाना लाया हूं तेरे लिए, कुछ खा ले नहीं तो मर जाएगी। तुझे जिंदा रखना मेरी मजबूरी है। मैं खुद मार देता तेरा तलाक उठ के। कब तक रखोगे मुझे यहाँ पे? एक ना एक दिन आजाद तो करना पड़ेगा ना, या फिर जान से मार देना पड़ेगा तुम्हें मुझे। तुमने एक नंबर की डिटेल्स निकलवाने के लिए कहा था, लेकिन वो शख्स तो डिफरेंट सिम कार्ड्स इस्तेमाल कर रहा है। बहुत चालाक है। खैर, मैंने जियो फेंसिंग के लिए भेजा है, आज या कल में टीम उस पर काम कर ही लेगी। ये आदमी तो बहुत चालाक है यार। बदकिस्मती से हमारे यहाँ जब क्राइम रिपोर्टिंग होती है तो इस चीज का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता कि क्या बताना है और क्या छुपाना है। इसका सारा फायदा क्रिमिनल को होता है और उसको पता चल जाता है कि पुलिस किस किस जराये से उस तक पहुंच सकती है। ऐसे तो पुलिस का काम और मुश्किल हो जाता होगा। खैर तुम बताओ, फसी साहब कैसे हैं?
मैं एक ही बार जा सका, दोबारा जाना नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मॉम को पता लगेगा तो वो खफा होंगी। वैसे भी वो कह रही थी कि क्या कह रही थी? यही कि आखिर नूर में ऐसा क्या है, तुम घूम फिर के उसके पीछे क्यों पड़ जाते हो? तो यही बात भाई मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। सारा केस तुम्हारे सामने। एक लड़की जो अपने बाप को धोखा देकर एक क्रिमिनल माइंड बंदे के साथ भाग गई है और अब तो उसके साथ शादी भी कर चुकी है। पीछे रह क्या गया है? ऑन अ वेरी सीरियस नोट यार, तुम अब सोनिया से शादी कर लो। मॉम ये भी कह रही थी। यार मास प्लीज क्लोज दिस न्यूज चैप्टर। तुम और तुम्हारी फैमिली इज्जतदार लोग हो, क्यों जानबूझकर अपने आप को इस मसले में इन्वॉल्व कर रहे हो? इज्जतदार तो फसी साहब भी हैं। एक बात बताऊं आसिफ, बाहर का शोर चाहे कितनी ही आवाजें क्यों ना दे, अंदर की खामोशी सुनने से आप इनकार नहीं कर सकते। तुम कानून वाले आदमी हो, चीजों को अपने तरीके से देखते हो। मैं एक आम इंसान हूं जो अपने दिल की सुनता है, और मेरा दिल चीख चीख के कह रहा है कि नूर को हमारी मदद की जरूरत है। बहुत ही डीट इंसान हो भाई तुम। जानते भी हो इसके क्या नतायज हो सकते हैं, और अभी तक तो हमें असल कहानी का इल्म भी नहीं। मैं भी यही कह रहा हूं, हमें तो पूरी असल कहानी का इल्म भी नहीं। खैर छोड़ो, चाय पियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो बेटा आराम से। आप लोगों ने पता नहीं व्हील चेयर क्यों मंगवा ली। मैं चल फिर सकता हूँ, क्या जरूरत थी इसकी? भैया भी डॉक्टर ने आराम का कहा है तुम्हें, आराम से उठो। चलो ये लो बच्चों। फसिया, अस्सलाम वालेकुम। मैं आ रही थी अस्पताल, आप कॉल ही कर देती। घर पे ही आना था ना हमें, तो आ गए हम लोग। आराम से फंसी, आराम से। मुबारक हो बेटा, तुम्हारी बात पक्की हो गई। तुम भी नूर की तरह ये घर छोड़कर चली जाओगी। अल्लाह ना करे ये कुछ ऐसा करे जो नूर ने किया। मेरी तरबियत है। क्या हो गया तबस्सुम? तुम अच्छी तरह जानती हो कि फसी क्या कहना चाह रहा है, लेकिन कोई भी मौका तुम अपने हाथ से नहीं जाने देती। अब मैं रहने दे आपा, पता नहीं कितनी जिंदगी बाकी रह गई है। अल्लाह ना करे, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? मुंह से अच्छी बात निकालो। चलो तुम आराम करो चल के। हाँ बस मैं रेस्ट करूंगा। संभल के बस। रहने दे आपा, छोड़ दे मुझे। चल आपा रहने दे, मैंने कहा ना मैं बगैर सहारे के चल सकता हूँ। छोड़ दे मुझे खुद थोड़ा अपने पाँव पर खड़ा होना है। आराम से भैया, आराम से आराम से। अब मैं चलती हूँ, उनके पीछे आपकी स्टिक भी, आपको प्रॉब्लम हो गया, बैठ जाओ। इट्स ओके, ठीक है छोड़ दो। नूर के कमरे में ही मैं रेस्ट करूंगा थोड़ी देर। आराम से। ध्यान से फंसी। तुम ये बैग देखो, इसमें दवाएं फंसी की, और डॉक्टर ने सख्ती से कहा है कि सब दवाएं वक्त पे देनी है, याद से। भूलना नहीं। खैरियत, हम तो घर पे भी बात कर सकते थे। लेकिन माहौल इतना डिप्रेस चल रहा था, मैंने सोचा कहीं बाहर आके बात कर लेते हैं। डिप्रेस? ये तुमने कैसे फील किया? ऑफ कोर्स, जब से तुम्हारा वो मामला खत्म हुआ है तुम पहले जैसे नहीं रहे। पहले तो फिर कुछ हंसी मजाक कर लेते थे, अब तो बिल्कुल ही सीरियस हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे नहीं पता कि तुमने ऐसा क्यों फील किया। सारा मामला ही फीलिंग्स का है। अगर फीलिंग्स ना हो ना तो इंसान चाह के भी किसी का नहीं हो सकता।
ऐसी तुम्हारा इशारा मॉम की ख्वाहिश की तरफ। ख्वाहिशें तो पता नहीं हम में से कौन कौन दिल में क्या क्या लिए फिरता है, लेकिन मैंने देखा है कि होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। सोनिया, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स, और मैं ये जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में नूर के लिए फीलिंग्स हैं जो कि जा ही नहीं रही। सोनिया एक बात कहूँ, मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत केयरिंग लड़की हो, समझदार हो, दूसरों का बहुत ख्याल रखती हो, लेकिन तुम ही बताओ कि मैं कितनी अच्छी लड़की हूँ कैसे धोखा दे सकता हूँ। I don't want to hurt you. I know you don't want to hurt me. तुम्हें पता है मैं पाकिस्तान ऐसे नहीं आई थी। मुझे वो बचपन वाला माज याद है जिसके साथ मैं खेला करती थी, जो कि इतनी कम उम्र में अपने बाप के शहीद हो जाने की वजह से गुमसुम सा हो गया था। और फिर मैं उससे हंसाने की कोशिश करती थी, उससे अपनी चीजें शेयर करती थी, सब याद है मुझे। याद तो मुझे भी है। और फिर मेरी फैमिली को यहाँ से शिफ्ट होना पड़ गया। मैं यहाँ से चली तो गई, लेकिन मैं कुछ भी भूली नहीं थी। और फिर मुझे जैसे ही पता चला कि हम पाकिस्तान आ रहे हैं, मेरी तो खुशी की इंतहा नहीं थी। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो वो मास तो कहीं गुम सा गया था। मुझे बताओ, क्या नूर मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? ये कैसा सवाल है? बताओ, मुझे जवाब चाहिए। मैं नहीं जानता, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, और सुना है कि उसकी शादी भी हो चुकी है। Are you sure? न्यूज़ है मेरे पास। मुस्कुरा क्यों नहीं? मुस्कुराऊं नहीं तो क्या करूं मैं? उसके दूर जाने के बाद भी हर खबर रखते हो तुम उसकी। क्या उसने ये मैडनेस दिखाई है कभी तुम्हारे लिए? देर हो रही है, घर चलें? Sure. तुम तो किसी जख्मी जानवर को रोड पर देखकर तड़प जाया करती थी। गली में किसी फकीर की झूठी सदा पर उसकी मदद के लिए पहुंच जाया करती थी। लेकिन नूर, तुम इतनी पत्थर दिल कब से हो गई? पूरी दुनिया को पता चल गया कि मैं मौत के मुंह से आया हूं। अगर किसी को नहीं पता चला तो वो तुम हो। बेटा, तुम तो मेरा मान थी, मेरा जहां थी। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें देखे बिना कभी चैन से सोया नहीं, तो आज तुम्हें कैसे नींद आ जाती है? तुम्हारे आने की सारी उम्मीदें टूटी जा रही हैं। बस मुझे कम से कम इतनी खबर तो दे दो कि तुम जिंदा हो। अगर कोई तुम्हारी केयर कर सकता है, तुम्हें इज्जत से प्यार से जिंदगी की खुशियां दे सकता है, तो ठीक है, मैं दुनिया की परवाह नहीं करूंगा। लेकिन एक बार, बस एक बार तो मुझे अपनी खैरियत की इत्तला दे दो, ताकि मैं सुकून से मर तो जाऊं। या अल्लाह, मेरी बच्ची नादान है, मैं इसके लिए कभी बद्दुआ नहीं कर सकता। या अल्लाह, इसको हर इंसान के शर से महफूज रखना, उसकी हिफाजत करना। आमीन। और क्या कहा? और ठीक तरह से बात की ना तुमसे? मुझसे तो बहुत अच्छे से बात कर रही थी, और घर पे आने का भी कह रही थी। वैसे एक बात नहीं समझ आती, दोनों माँ बेटा तुमसे बात करते हैं, मुझसे क्यों नहीं बात करते? तो करने दे मामा, वो अपनी बहू को जानना चाह रही हैं, क्या हो गया इसमें? जितना जानना चाहिए बस उतना ही। समझ नहीं आ रही, जब वो तारीख के लिए आएंगे तो किस तरह हैंडल करूंगी? क्या मतलब मामा, किस तरह हैंडल करूंगी? आपने कहा था आप सब हैंडल कर लेंगी, अब क्या हो गया? भाई, तरफ फंसी की तीमारदारी, ऊपर से नूर ना टपक पड़े। नूर ना टपक पड़े?
एक मिनट, ये टॉपिक कहाँ से आ गया? कॉल किए क्या नूर ने आपको? नहीं तो सुना है कि शादी हो गई उसकी, शायद माफी मांगने बाप से आ जाए। मामा आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? कैसे पता चल रही है आपको ये बातें? तुम जानती हो ना, अगर नूर आ गई तो हमारा सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आप अपने अंदर ही अंदर पता नहीं किन बातों से लड़ती रहती हैं। आप मुझसे शेयर क्यों नहीं करती? क्या मैं इतनी नाकारा हूँ, इतनी निकम्मी हूँ क्या? जिब्रान वकील है ना। लो जी, खुद की बेटी की शादी किससे हो रही है आपको ये भी नहीं पता। महविश ने आपको क्या बताया था? वकील है ना? जिब्रान ने खुद भी आपको ये बताया था कि वो वकील ही है। तुम कॉल करो उसे और कहो कि मेरी मामा मिलना चाहती है। तो आप उनको घर पे बुला लें। तुम नहीं समझोगी, बस उससे पूछो उसका ऑफिस कहाँ है। मैं उसे मिलूंगी कल। मामा वैसे आपको एक बात बताऊं, जिब्रान शक्ल से एक बहुत ही चालाक लड़का लगा है मुझे। वो आपकी बातों में इतने आराम से नहीं आने वाला। तुम बहुत बातें करती हो। आपने वक्त देखा है इस वक्त मैं उसे मैसेज करूं? वॉइस नोट भी भेज सकती हो ना, सब कुछ मैं ही बताऊं तुम्हें। कर रही हूँ वॉइस नोट। ओके, सोने जा रही हूँ। सोने मत जाएं, पहले वो फसी साहब को दवाई दे दें। पप्पू ने कहा था एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए, टाइम हो गया उनकी दवाई का। दवाई? अच्छा छोड़, मैं खुद ही। नहीं चुक रहा ना कॉल? नहीं चुक रहा है, पर उन्हें पता ही नहीं है कि उसके साथ फोन क्या वाला है। उसकी रग रग से वाकिफ हूं मैं, मुझे तो पहले ही शक था। वो भाग के जाएगा कहाँ वो? भाई तो जानता है कि वो आजकल रह कहाँ रहा है। कच्ची गोलियां नहीं खेली मैंने, और जिस दिन वो यहाँ आया था ना, मैंने बंदा पीछे लगा दिया था। पर क्या? और पर मैंने गली मोहल्ला देख लिया है, और तेरे निकाह नामे पर भी उसका NIC लगा हुआ है। सिम निकालेगा तो फड़ा जाएगा, और मेरे जानने वाले भी हैं पुलिस में 2 यार। जाएगा कहाँ? तेरी सोच से ज्यादा चालाक है वो, ऐसे नहीं हाथ आना। क्या मतलब है तेरा? 2 दिन ठहर जा, नहीं आया ना तो फिर मैं बताती हूँ करना क्या है। और कराची भाग जाना है उसने फिर। कहा ना, इसकी फितरत जानती हूँ मैं, ऐसे नहीं आया होना। उन्हें उत्थे भी कोई ना कोई गुल खिलाया होना। फिर 10 करना क्या है? बस कुछ इंतजार, फिर मैं बताती हूँ क्या करना है।
आईटी वालों का फोन आ रहा है, लगता है इनके हाथ कुछ लग गया। ये तो बेस्ट हो जाएगा सर। हाँ बोलो आतिफ। वेरी गुड, सेंड मी द लोकेशन राइट नाउ। शाहनवाज की लोकेशन आ रही है। सीटीडी की टीम लाहौर के इलाके में पहुंच गई है। उम्मीद है आज कामयाबी मिलेगी। सर मिलना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया हमारे ऊपर।
क्या हुआ सर? वहां कोई नहीं है। सर अब क्या होगा? ये तो आखिरी उम्मीद थी। देखते हैं।